जल्दी खाओ, ये मोबाइल पे लगी हुई हो। मम्मा आप मुझे ऐसा क्यों करती हैं? तू ना होती ना तो तेरा बाप यूं मुझे ब्लैकमेल ना करता। मेरी जान के स्यापे, चुप करके खा तू। मम्मा आप मुझे पापा के पास भेज दे। चुप, बाप की सगी। बाप इतना सगा होता तो सीधे से लगा के रखता। मेरी तरह यूं तुझे भी घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल देता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। सिकंदर, मैंने बात की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज मुझे अपने पास बुलवा लें। कसम से मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। आपके बगैर अलीना भी बहुत परेशान है। ये बात करें। पापा मुझे मामा बहुत मारते, आप आके मुझे ले जाए। सिकंदर, मेरी बात। तुम तो खाओ ये। नहीं, मैं आज कोई मीटिंग नहीं करना चाह रहा, इसलिए बेहतर है कि बाद में कर लें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलो सही, अल्लाह हाफिज़। सर मीटिंग का टाइम हो गया है, तमाम इंजीनियर और ठेकेदार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीटिंग कैंसिल कर दें आप। मगर सर हमने उनको प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की डेट दे रखी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे मत बताएं, जाके मीटिंग कैंसिल करें। सर हमने एडवर्टाइजिंग की तमाम तैयारियां कर ली हैं और इस मीटिंग में वो वीडियो एडवर्टाइजमेंट में लगनी है, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मत बताएं कि किस चीज़ का फ़ायदा होगा और किस चीज़ का नुकसान होगा। आप जाएं और मीटिंग कैंसिल करें। जिया, सलाद बना रही हो कि सोच रही हो? किरण, मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक बार अपना मोबाइल ऑन कर लूं। बेचारा कितना परेशान होगा, पता नहीं कितनी कॉल्स कर चुका होगा। नहीं जिया, सिर्फ इम्तिहानों के बाद, समझी? और अगर वो घर आ गया बेकरार होके तो? कौन घर आ जाए? कुछ नहीं किरण, कट के टमाटर, ये देखो। अच्छा, तो तुमने इसको काम पे लगा रखा और खुद पढ़ रही हो ताकि ये फेल हो जाए? नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ सलाद काट रही थी। मैं खूब जानती हूँ इनकी चालाकियां। जिया, तुम अपनी फिक्र खुद किया करो। हमने तो आस्तीन में सांप पाल रखे। और ये तुम दोनों किसके घर आने की बात कर रही थी? अम्मी, वो किरण के दोस्त की बात कर रहे थे। क्यों किरण? जी ताई अम्मी। ये जो तुमने दोस्तियां पाल रखी है ना, इन्हीं की वजह से दिन दहाड़े अगवा होते बची हो। और ये तुम्हारी माँ कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में। जिया, जाओ जाकर पढ़ो। और ये सब छोड़ दो, ये किरण खुद ही कर ले। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम करना था कि एक्सीएन साहब की अब तबीयत कैसी है और कितने दिन की लीव पे है वो? जी एक्सीएन साहब की तबीयत ठीक है, उन्होंने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। क्या? इसका मतलब है कि अभी वो ऑफिस में है? जी सर, ऑफिस में बैठे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।
सरदार बनी बैठी हो। तुम्हें घर का कोई ख्याल नहीं है? मुसाफा उठ ही रही थी, किरण ने भी नहीं उठने दिया, वरना मैं बीमारी की परवाह कहाँ करती। कितनी चालाक है तुम्हारी बेटी, खुद पढ़ रही है और जिया को काम पे लगा रखा है, सलाद बनवा रही है उससे। उसको क्या पता उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। ये चाहती है कि जिया फेल हो जाए और पीछे रह जाए। ताई अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जितनी मुझे जिया की पढ़ाई की परवाह है, शायद आपको भी ना हो। ये चाहती है कि अकबर जिया को नजरअंदाज कर दे और अपना सारा पैसा और तवज्जो इस पर लगा दे। और अकबर तो है ही बेवकूफ। ताई अम्मी। क्या ताई अम्मी? मेरी बात गौर से सुनो, कान खोल के सुनो। अगर मेरी जिया फेल हुई ना तो आगे तुम भी नहीं पढ़ पाओगे। अम्मी, सब्र करो बेटा। जी, सबके सैलरी चेक्स उनको दे दें और मेरी सैलरी मेरे बैंक में डिपॉजिट करवा दें, ठीक है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं करूँगा। अकबर साहब, एप्लीकेशन की बात नहीं थी, कुछ और जरूरी बात करनी थी। मैं बेजमीर लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। जो कहना है कहो और जाओ यहां से। बेजमीर, अपने जमीर का बोझ हल्का करने ही तो आया। अकबर साहब, आपके साथ जो हादसा पेश आया था उसमें मेरा मैनेजर इन्वॉल्व था। इसका मतलब है तुम बेजमीर होने के साथ साथ बेगैरत भी हो, जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खेल सकता है और बाद में अस्पताल का बिल दे देता है। अकबर साहब, मेरी बात तो सुने। मैंने अपने मैनेजर को। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह करे तो जरा सोचो कि तुम क्या महसूस करोगे। मुझे एहसास है इस बात का, इसीलिए आपसे माफी मांगने आया। आप मुझे माफ कर दें। दफा हो जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ 1 सेकंड में। साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने अपने मैनेजर को भी निकाल दिया। आउट आउट। रुको। और ये वो रिश्वत जो तुमने अस्पताल में बिल की शक्ल में दे दी थी। पकड़ो। गेट आउट। ताई अम्मी, कितने चावल बनाने हैं? ये तुमने अभी तक मुंह बनाया हुआ है? अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी गलत कहती हैं भला? बताएं, चावल कितने बनाने हैं? अरे भाई, जितने चावल बनाने हैं बना लो, लेकिन जाया मत करना। और हाँ, चावल खिले खिले होने चाहिए, गोले बनाकर ना रख देना सामने। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूं बेटा। अकबर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गर्दन में ज्यादा दर्द तो नहीं है? गर्दन में तो नहीं, सर में बहुत दर्द है।
वो शख्स जिसने किरण और मेरे पर हमला करवाया था आज ऑफिस आया था मेरे। क्या? तो आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है ना? पुलिस के हवाले क्या करता, माफी मांग रहा था। तो आपने माफ कर दिया ना? माफ? जलील करके ऑफिस से निकाला उसे मैंने। अब माफी मांगे थे तो माफ कर देते। अरे भाई, ऐसे घटिया इंसान को तो गोली मार देनी चाहिए। ताई अम्मी, हर किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई शरीफ इंसान होगा। इज्जत पर हमला करने वाला शरीफ कैसे हो सकता? खैर, ये तो मालूम हुआ कि लोग अपना काम निकलवाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बहुत ही बेजमीर लोगों की। और तुम यहाँ क्या खड़ी देख रही हो? देख नहीं रही उनकी तबीयत कैसी? जाओ, जाकर कोई चाय पानी लेकर आओ। ये भी समझाना पड़ेगा। चलो, मैं कोशिश करूंगा कल ऑफिस टाइम पे आ जाऊं। हाँ सही है, कल मिलते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे आप क्यों लेके आ गई चाय? कोई बात नहीं, पहले भी तो तुम मुझसे चाय की फरमाइश किया करते थे ना। कब मिलवा रहे हो मुझे जिया से? क्यों, आप क्या करेंगी जिया से मिलके? अरे भाई, मेरी होने वाली भाभी है, मैं क्यों ना मिलूं? मजाक उड़ा रही है मेरा। अच्छा बताएं, हम क्या कहेंगी उससे? नहीं रिजवान, मैं दिल से चाहती हूँ तुम उस सोच से दूर रहो जिसने मुझे बदल कर रख दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरी तालीम कितनी थी, मैं कौन हूँ। मैं तो बस एक चौधरानी बनकर रह गई हूँ जो नौकरों पर हुक्म चलाती है जरा जरा सी बात पर। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का अक्स तुम्हारी जिंदगी पर पड़े। अभी इन्हीं चीजों ने मुझे जिंदगी से दूर कर दिया। जो खानदानी रस्म और रवाज मेरे लिए मुंतखब किए गए, बान जिंदगी। अभी मुझे तो बान जिंदगी से भी कोई बचना नहीं था, अगर उसे जबरदस्ती मुझ पे मुसल्लत ना किया जाता। उस जिंदगी के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मुझसे पूछो मैं कैसे गुजार रही हूँ ये जिंदगी। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगी। और ये बात तुम मुझसे कब तक छुपाओगे? अभी पता नहीं कब तक। सिकंदर का आज फोन आया था। क्या कह रहा था? रिजवान, मुझे नहीं लगता कि तुम जिया से अब ये बात ज्यादा देर तक छुपा सकते हो। अभी मुझे भी ये लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जिया से जुदा नहीं रह सकता। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे उससे मिलवाओ, मैं बात करूंगी उससे। जिया, मैं आलिया बात कर रही हूँ। ये कौन? वही जिसके इकलौते भाई को तुमने दीवाना बना रखा है, जिसकी हर सांस के साथ तुम्हारा नाम उसके लबों पर आता है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर मैं कैसे मिल सकती हूँ? जहाँ तुम चाहो हम वहीं मिल लेंगे। कम से कम मिलकर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने मेरे भाई को कितना दीवाना बना रखा है। मिलोगी ना मुझसे? जी। तुम लड़की नहीं, यकीनन जादूगरनी हो, जिसके सहर ने मेरे भाई को दुनिया और जहां से बेगाना कर दिया है। बहुत लकी हो तुम। फिर कब मिल रही हो तुम? जी वो जिया, मेरे भाई को अपना लो, वरना वो अपनी जान दे देगा।
कौन है ये? अम्मी खुदा की कसम, ये मेरा फोन नहीं है।